बड़ी खबर सामने आ रही है। मालदा में भारत और बांग्लादेश सीमा पर झड़प हुई है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच ये झड़प हुई है। बंगाल के सुखदेवपुर सीमा पर झड़प हुई है। ये तस्वीरें आप जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। बांग्लादेश बहुत बढ़िया। एक हाथ में भीख का कटोरा, एक हाथ में चाकू। बांग्लादेश अब इस सिचुएशन से पीछे नहीं हट सकता। सब अलकायदा की औलादे हैं, ये सब जमात इस्लामी की औलादे हैं। दैट इज व्हाट दे विश टू डू। जहां पे आपने देखा कि इफ समबडी डज नॉट प्रे टू द सेम गॉड एज यू, फिनिश हिम। पहले चोरी, उसके बाद में सीना जोड़ी। हजारों की संख्या में बांग्लादेशी भारतीय सीमा में घुसकर भारतीय किसानों का फसल काट के लेके चले जाते हैं। उसके बाद में भारतीय किसानों ने एकजुट होकर जो पलटवार किया है दोस्तों, बांग्लादेशियों को जिंदगी भर याद रखेगा। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो है, आइए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में इन बांग्लादेशियों को जवाब देते हैं। बंगाल के सुखदेवपुर सीमा पर झड़प हुई है। ये तस्वीरें आप जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। बीएसएफ और बांग्लादेश के जवानों ने इन नागरिकों को पीछे हटाया है। बांग्लादेश के साथ कोई सीमा विवाद भी नहीं है। अब ये बयान आया है बीएसएफ की ओर से, तो इन तस्वीरों को आप देखिए और किस तरह से इस बॉर्डर पर तनाव की परिस्थिति हुई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पार आ गए थे और जानकारी मिल रही है कि आप देखिए अब बीएसएफ ने इनको पीछे हटाया है। साथ ही साथ बांग्लादेश के जो जवान है उन्होंने भी नागरिकों को पीछे हटाया है। लेकिन उस वक्त ये तस्वीरें देखिए जी न्यूज पर, जब बांग्लादेश के नागरिक इस तरफ आ गए थे। दोनों देशों के जो नागरिक है उनके बीच झड़प भी हुई। बांग्लादेश सीमा पर इस वक्त तनाव, इन सब के बीच बीएसएफ का बड़ा बयान भी सामने आया है कि बांग्लादेश के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है। ये नागरिक है दोनों ही देशों के, उनके बीच ये झड़प हो रही है और इन सब के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और भारत की ओर से या फिर आपको बता दें बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश हो, उनकी तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही ओर के जो नागरिक हैं उनको जल्द से जल्द वहां से हटाया जाए। बांग्लादेश बहुत बढ़िया। एक हाथ में भीख का कटोरा, एक हाथ में चाकू। ठीक है, एक हाथ में भीख का कटोरा, एक हाथ में तेल और माचिस। इससे लो, उसी को जलाओ। दोस्तों ये इस किस्म की, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, इस प्रकार की हरामखोरी चल रही है बांग्लादेश में। मैं वही बात दोबारा रिपीट करता हूं दोस्तों, वही बात। और आप ये आर्ग्यूमेंट, ये लॉजिक जो बांग्लादेशी बकवास करे सोशल मीडिया पे, उससे पूछना। मैं ये जानना चाहता हूं, हिंदुओं के मंदिर आपने तोड़े, हिंदुओं के मंदिर जलाए, क्योंकि आप कहते हैं कि यह पॉलिटिकल वायलेंस था, यह रिलीजियस वायलेंस नहीं था, इसके पीछे धर्म नहीं था, इसके पीछे राजनीति थी। शेख हसीना को सपोर्ट करने वाले हिंदुओं के मंदिर जला दिए गए, तो शेख हसीना को तो मुसलमानों ने भी सपोर्ट करा। मैं ये जानना चाहता हूं, 5 अगस्त को शेख हसीना भागी है वहां से। 5 अगस्त से लेकर आज की तारीख, टुडे, मुझे कोई ये बताए कि साहब बांग्लादेश में कितने मस्जिद तोड़े गए, कितने मस्जिद जले। आई नीड दिस रिपोर्ट, तब मानूंगा मैं कि यह पॉलिटिकल वायलेंस था, कोट अनकोट सेक्युलर वायलेंस था भाई, सेक्युलर वायलेंस था। कितनी, भगवान ना करे किसी के साथ हो यार, किसी महिला के साथ अत्याचार हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, इट डज नॉट मैटर यार। अ लेडी इज अ लेडी, राइट? अ लेडी इज अ लेडी। सो आई विल नॉट गिव दैट एग्जांपल यार, मैं वो एग्जांपल दूंगा ही नहीं। ये सब अलकायदा की औलादे हैं वहां पे, ये सब अलकायदा की औलादे हैं, ये सब जमात इस्लामी की औलादे हैं। दैट इज व्हाट दे विश टू डू। जहां पे आपने देखा कि इफ समबडी डज नॉट प्रे टू द सेम गॉड एज यू, फिनिश हिम। यही अलकायदा भी करता है, यही इस्लामिक स्टेट भी करता है, यही बांग्लादेश भी कर रहा है। लेकिन कम से कम अलकायदा और इस्लामिक स्टेट भीख नहीं मांगते, चावल की वो भी। तुम भिखारी भी हो, तुम कातिल भी हो, और तुम बेगैरत भी हो बांग्लादेशी। दोस्तों आपको पता है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हुआ? आपको पता है माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान में क्या हुआ? यू नो वेरी वेल। इसलिए बहुत जरूरी है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये 2014 का जो आपने एक बैरियर लगा रखा है ना, 31 दिसंबर 2014 से पहले, नहीं, ये हटाइए। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਚਾਰਜ ਮਾਤਾ ਲਾਉਂਦਾ ਲਪਾੜਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ गया, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰੇ हो गए, उन्होंने नहीं पता। मैं क्वेश्चन इनसे आपसे, आपके इस प्रोग्राम के वसादत से क्वेश्चन करता हूं, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोच लेते हैं, सुबह प्राइम मिनिस्टर बन गया ये, कैबिनेट देखी आपने, इसकी कैबिनेट में कौन होगा? और 30 साल का लौंडा लपाड़ा, कोई आधे इंग्लैंड से आ जाएंगे, आधे अमेरिका से चले जाएंगे, जिनकी डिग्रियां मुकम्मल नहीं। चीमा साहब परेशान हूं कि आपकी वजह से भारत का क्या बनेगा। वो तरक्की कर रहे थे भाई, वो तो 5वें पॉइंट से 3rd पॉइंट पे जा रहे थे,
दोनों बॉर्डर पे आग लगी। देखो ना, आपके घर से आग के शोले, वहां कुछ ना कुछ लोगों के कपड़े जला सकते हैं। अब आप कहते हैं जी क्यों नहीं हो रहे, बांग्लादेश से सारे महाजर जा रहे हैं वहां, सारे बांग्लादेश में जब हालात खराब है सारे बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया जा रहे हैं। इस वक्त बांग्लादेश के लोगों को मकान, बंगालियों को मकान किराए पे कोई नहीं देता भारत के अंदर। और तीसरी, आपने वहां अटैक हो चुका है उनके हाई कमीशन के ऊपर। और तीसरी बात है, वहां से भी महाजर आ रहे हैं, आपके जहां से आग लगी आपके भी महाजर उधर जाएंगे। और बच्चे अब मुझे मीम करना शुरू हो गए, कहते जो ओए वीजा इंडिया का लगता जो तो उत्थे निकल जाओ। दूसरा, उन्होंने डॉक्टर यूनुस साहब ने अगले दिन तकरीर फरमाई है, बड़ी कंट्रोवर्सल सी। उन्होंने कहा है, दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा। देखिए, अगर सीमांत एरिया में रहने वाले जितने भी भारतीय अगर इस तरह से अगर एकजुट हो जाए और बीएसएफ के साथ में कंधे से कंधे मिला के अगर खड़े हो जाए, तो एक भी बांग्लादेशी भारतीय सीमा में बिल्कुल ही नहीं प्रवेश कर पाएगा। दोस्तों, वीडियो में आपने देखा किस तरह से हजारों बांग्लादेशी इकट्ठा होकर भारतीय सीमा में घुसते हैं और आरोप यह है कि भारतीय सीमा में लगी हुई धान की फसल को काट के लेके चले जाते हैं। उसके बाद में भारतीयों का बहुत ही जोरदार पलटवार होता है और बांग्लादेशियों की तरफ से आरोप ये लगाया जाता है कि यहाँ पे शब्दबाजी हुई है, यानी कि आपको पता है कि बॉम्ब वगैरह इन सब चीज़ों की बात हो रही है। और बांग्लादेशियों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीएसएफ के द्वारा गोली भी चलाई गई है, जिसमें 5 बांग्लादेशी घायल हो गए हैं और बहुत सारे ऐसे पेड़ है बांग्लादेशी एरिया में जो कि भारतीयों पे आरोप है कि भारतीयों ने पेड़ काट दिया है। लेकिन दोस्तों देखिए, आखिर ऐसी सिचुएशन हुई क्यों? देखिए, ये बांग्लादेश और भारत का एक ऐसा एरिया है, वैष्णव नगर थाना और सुखदेवपुर ग्राम, जहाँ पर लगभग 23 किलोमीटर तक फेंसिंग नहीं थी और ये घुसपैठियों का सबसे आसान यहाँ पे होता था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बॉर्डर गार्ड या बीएसएफ की तरफ से किसी भी तरह का कोई पहरा नहीं दिया जाता था। तो बांग्लादेशी यहाँ से आराम से भारत में घुस जाया करते थे और यहाँ से इल्लीगल कारोबार बहुत ज़्यादा होता था। जब से यहाँ पर फेंसिंग देने का काम चालू है और यहाँ के ग्रामीणों ने कमर कस लिया कि एक भी बांग्लादेशी को भारतीय सीमा में घुसने नहीं देंगे, तब से बांग्लादेश के तरफ से कोई ना कोई एक छोटा-मोटा ऐसा काम किया जाता है जिससे कि उत्तेजना बढ़े। आज दोस्तों सुबह-सुबह बांग्लादेशियों की तरफ से भारतीय सीमा में घुसकर भारतीय सीमा में जो फसल है, जो भारतीय नागरिकों के ज़मीन में उगी हुई थी, उसको काट कर लेकर चले गए। अपने फसल को कटता हुआ देख वहाँ के किसान उग्र होते हैं, उसके बाद में बांग्लादेशियों को वहाँ से भागने पे मजबूर करते हैं। इसके जवाब में फिर से बांग्लादेशी इकट्ठा होके भारतीय सीमा की तरफ बढ़ते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। इसके जवाब में भारतीय किसान और भारतीय ग्रामीणों ने भी इसका जोरदार पलटवार किया। दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे हाथों में कुल्हाड़ी लेकर, डंडे लेकर बीएसएफ के साथ ग्रामीणों ने कंधे से कंधा मिलाकर इन बांग्लादेशी जिहादियों को भगाने का प्रयास कर रही है, इनको रिटेलिएट कर रही है, इनको भरपूर जवाब दे रही है। दोस्तों, क्या कहिएगा? अगर मुझे ऐसा लगता है कि कभी अगर भविष्य में बांग्लादेश के साथ में अगर कोई जंग छिड़ जाती है, तो माहौल तो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक के बीच में ऐसा ही होगा। मैं चाहूँगा कि ऐसी कभी सिचुएशन ना आए, लेकिन अगर कोई इल्लीगल काम होता है अगर बॉर्डर पे और ग्रामीण इस तरह का स्टेप उठाते हैं, तो गर्व से सीना फूल जाता है और बांग्लादेश के लोगों को भागने पे मजबूर कर देता है। दोस्तों, आज सुखदेवपुर वैष्णव नगर थाना के इन गाँव के लोगों के ऊपर मैं सच बताऊँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़क्र हो रहा है और ऐसे ही अपने बॉर्डर की सुरक्षा करनी चाहिए। हमेशा बीएसएफ के ऊपर में दोष देना या फिर बीएसएफ के ऊपर निर्भर रहना भी ठीक नहीं होता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि अपने ऊपर भी लिया जा सकता है, जैसे आज सुखदेवपुर गाँव के लोगों ने दिखाया है। दोस्तों, आपका जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।